सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां में टाटा पावर के अंदर आज के दिन 3% तक की तेजी हमें देखने को मिल चुका है एंड कहीं ना कहीं 437 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखा होगा तो मॉर्निंग से आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट कितना ज़्यादा दोस्तों वॉलेटाइल है, राइट। मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर एंड मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर आज के दिन क्या हुआ, एक गिरावट हमें हुआ है। कोई बहुत सारी कंपनीज के अंदर हमें कहीं ना कहीं 1% तक की गिरावट हुआ, कई सारी कंपनीज के अंदर 1.5 से 2% तक के भी गिरावट हुआ है। लेकिन टाटा पावर के अंदर दोस्तों तेजी क्यों आया, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है एंड हर एक दिन ये जो रीजन्स के ही वजह से आने वाले फ्यूचर में भी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो टाटा पावर का दोस्तों बिजनेस क्या है, ये कंपनी क्या करता है, पावर मैन्युफैक्चरिंग करता है, पावर जनरेशन करता है, राइट। पावर जनरेशन करना यानी कि क्या, जैसे कि आपको पता होगा कि जो टेम्परेचर है वो लगातार दोस्तों इंक्रीज हो रहा है। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर, सिटीज़ के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं 50 डिग्री सेल्सियस या फिर 52 डिग्री सेल्सियस इस तरीके से टेम्परेचर हमें बढ़ चुका है। इतना ज़्यादा दोस्तों टेम्परेचर अगर होगा तो क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा पावर का यूटिलाइजेशन करते हैं, यानी कि फैंस रन करते हैं, एसी यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेशन यूज़ करते हैं, राइट, कूलर्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो होता क्या है कि पावर का जो यूटिलाइजेशन है, पावर का जो कंजप्शन है वो बढ़ जाता है। तो जिसके कारण जो कंपनीज पावर बनाती है, राइट, पावर जनरेट करती है, तो उन कंपनीज को फ़ायदा दोस्तों होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं इसी के फ़ायदे की वजह से हमें टाटा पावर जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर हमें तेज़ी नज़र आ चुकी। तो दोस्तों सिर्फ टाटा पावर के अंदर तेज़ी नज़र नहीं आया, बल्कि जितने सारे कंपनीज पावर्स के अंदर काम करता है ना, क्योंकि क्या है, डिमांड जितना होगा उतना सप्लाई भी रहेगा और वो सप्लाई कोई एक कंपनी करना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। तो जितने सारे कंपनीज पावर का सप्लाई कर रहे हैं जो डिमांड को फुलफिल करने के लिए, उन सारे कंपनीज को फ़ायदा हो रहा है। एक लिस्ट मैंने आपके साथ ओपन किया है, इन सारी कंपनीज के अंदर देखना 8 से 8.5% तक की तेज़ी, अदानी पावर के अंदर 8.5% तक की तेज़ी, एनएचपीसी के अंदर 6.5% तक की तेज़ी, जीवीके पावर इंफ्रा के अंदर कहीं ना कहीं 5% की तेज़ी एंड रतन इंडिया पावर के अंदर भी कहीं ना कहीं 5% तक की तेज़ी एंड टाटा पावर के अंदर 4% तक की तेज़ी, 3% तक की तेज़ी नज़र आ चुकी है। और ये जो करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है ना दोस्तों, वो हर एक दिन पावर का जो डिमांड है वो पीक लेवल पर जा रहा है। नए नए हाई पावर डिमांड के लिए, यानी कि जो बहुत सारे जो रिकॉर्ड हाई हमें क्रिएट हो रहा है, पावर का यूटिलाइजेशन हो रहा है, पावर का डिमांड लगातार पीक लेवल से भी बढ़ के ऊपर जा रहा है। हर एक दिन रिकॉर्ड हाई क्रिएट किया जा रहा है। अब एक खबर आया था एक दिन पहले जिसके अंदर क्लियर कट मेंशन किया गया है कि पीक पावर डिमांड एट रिकॉर्ड हाई ऑफ 246.1 गीगावाट ऑन वेनसडे। ये वेनसडे के अंदर रिकॉर्ड किया गया था कि डिमांड कितना था, रिकॉर्ड हाई तब क्रिएट किया था 246.1 गीगावाट के आसपास हमें क्रिएट किया गया था। ये वेनसडे का खबर दोस्तों नजर आ रहा था। ये नेक्स्ट खबर अगर आप देखोगे तो लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये था वेनसडे का खबर, अभी यह है थर्सडे का खबर। ये खबर आया था 16 घंटे पहले, आप यहाँ क्लियर कट मेंशन किया है, देख सकते हो। तो जो पावर का जो डिमांड है, पावर का जो डिमांड है उसको भी एक रिकॉर्ड हाई हमें जनरेट किया था। वेनसडे के दिन कितना किया था, 246 गीगावाट के आसपास एंड थर्सडे के दिन कितना किया, 250 गीगावाट के आसपास। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा पावर का जो डिमांड है वो हर एक दिन इंक्रीज हो रहा है। तो जितने सारे कंपनीज पावर्स के अंदर काम करता है ना, उन हर एक कंपनी को इसका बेनिफिट्स मिल रहा है, जिस वजह से हर एक टाटा पावर जैसे जितने सारे कंपनीज पावर के अंदर बिलोंग कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उन हर एक कंपनी के अंदर तेजी नजर आ रही है। और मैंने पहले ही आपके साथ दोस्तों शेयर किया है कि टाटा पावर कंपनी है ना, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये अब से नहीं बल्कि पहले से हम लोग आपके साथ बात करते आ रहे हैं, शेयर करते आ रहे हैं। जब से कंपनी 200 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है ना, तब से हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। उस समय क्या है, बहुत सारे लोगों का एक स्टेटमेंट था कि सर ढेर सारी खबर हमें टाटा पावर के अंदर आ रही है लेकिन कंपनी के अंदर तेजी नजर नहीं आई। ये क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी, आपको पता होगा कि 2020 में कोविड के चलते जो गिरावट हुआ था ना, टाटा पावर 30 रुपये पर बिलोंग कर रहा था दोस्तों, राइट। 30 रुपये की कंपनी अगर 200 रुपये का लेवल अचीव करेगा, ट्रेड करेगा, तो आप समझ सकते हो कितने गुना पैसा बना के दिया है।
राइट। तो जिसके वजह से कंपनी क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, लोगों का पेशेंस लेवल टेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, एंड जैसे ब्रेकआउट देगा वैसे तेज़ी आएगा। तो जब टाटा पावर के द्वारा ब्रेकआउट दिया गया तो 209 रुपये के आसपास, उसी वक्त हमने आपके साथ शेयर किया था कि यह निवेश करने का सही मौका है, एंड तब से लगातार तेज़ी आ रही है, एंड तब से म्यूचुअल फंड्स लगातार निवेश करते आ रहे हैं। यह म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सिर्फ एक महीने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल बेचा गया था, जो कि मार्च महीना था, राइट, जो कि बड़ा माल हमें बेचा गया था। लेकिन नवंबर के अंदर देखना, दिसंबर के अंदर देखना, जैन के अंदर देखना, मार्च के अंदर देखना, एंड अप्रैल के अंदर देखना, ये जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ये बाइंग का है दोस्तों, आप देख सकते हो। एंड रिसेंटली जो अप्रैल के महीने का जो डेटा निकल के आया है उसके अंदर भी क्लियर कट हमें बाइंग की जा चुकी है। और पहले से कितना ज़्यादा कंपनी को फ़ायदा हो रहा है वो ज़रूर देखना। जैसे कि मार्च 2021 में कंपनी का जो सेल्स था ना वो 32,000 के आसपास था, 2022 में 42,000, 2023 में 55,000, एंड मार्च 2024 में कहीं ना कहीं 61,000। सेल्स के अंदर कितना ज़्यादा ग्रोथ हमें हो रहा है। प्रॉफिट्स के अंदर भी जाके देखोगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट्स है 1440 करोड़, फिर 2160 करोड़, 3800 करोड़, 4280 करोड़, लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो इंक्रीज हो रहा है, लगातार कंपनी का रेवेन्यूज है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो आप समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये कंपनी उतना ज़्यादा पोटेंशियल रखता है कि और ज़्यादा कंपनी में डबल हो सकती। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई ज़रूर करना। टेक्निकल चार्ट हम लोग बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ये है कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल, एंड नीचे से कंपनी का एक सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल रहा है। ये लेवल्स अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है, यानी ऊपर से एक रेजिस्टेंस लेवल है। ब्रेकआउट किया गया है, रिटेस्ट किया गया है, फिर एक बार कंपनी के द्वारा अभी मौका दिया है, फिर कंपनी क्या किया है, ट्रेड लाइन के आसपास आया है। तो जब भी कंपनी ट्रेड लाइन पर आता है ना दोस्तों, वहाँ से एक तेज़ी हमें देखने को मिलता है। आप पहले भी ये डेटा देखना कि जब भी ट्रेड लाइन पर आएगा एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलेगा। रिसेंट बेसिस के ऊपर कंपनी ट्रेड लाइन पर आ चुका है। यहाँ दोस्तों ज़रूर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करने की कोशिश करना, ताकि जब मार्केट के अंदर ओवरऑल तेज़ी आएगा ना तो उसका सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बेनिफिट्स टाटा पावर को एंड इनके शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई ज़रूर करना। अभी हम बात करने वाले हैं केपीआईटी के बारे में, जहां हमें केपीआईटी के अंदर लगातार दोस्तों गिरावट आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप आज के दिन देखोगे तो कहीं ना कहीं 1% की गिरावट हमें देखने को मिला, 1457 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग हुआ। तो केपीआईटी की अगर बात की जाए तो ओवरऑल कंपनी का पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 5 दिनों में केपीआईटी के अंदर हमें कहीं ना कहीं 9% की गिरावट हमें देखने को मिला। अब एक गिरावट का क्या कोई रीज़न है? नहीं दोस्तों। पहले जब गिरावट हो रहा था क्या उसका कोई रीजंस था? बिल्कुल भी कोई रीजंस नहीं था, राइट। ये जो गिरावट हो रहा है ना, ये गिरावट के अंदर जरूर निवेश करना। एक रीजन हो सकता है कि पहले से मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका है, एंड ऐसे वॉलेटाइल मार्केट्स के अंदर अच्छी कंपनीज के अंदर होता क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और उन कंपनीज के अंदर गिरावट आना स्टार्ट होता है। धीरे धीरे करके वो कंपनी गिरता है। जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता तब तक उन कंपनीज के अंदर हमें नेगेटिव एक बिहेवियर देखने को मिलता है और उस वजह से गिरावट हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये जो गिरावट आपको नज़र आ रही है ना, इस गिरावट का पब्लिक बेनिफिट्स उठा रही है ये पता नहीं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, एफआईएस के द्वारा एंड डीआईएस के द्वारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाया जा रहा है। क्योंकि ऐसी गिरावट के अंदर अगर आप डिलीवरीज देखोगे तो 57% के डिलीवरीज, और इसके अंदर गिने चुने पब्लिक होते हैं, बाकी जो बचा हुआ बड़ा स्टेक होता है ना, ये म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, एफआईएस के द्वारा हमें दोस्तों बाइंग किया जाता है। एंड ओवरऑल इसके अंदर अगर इनका बिजनेस आपको पता ही होगा कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल सॉल्यूशंस के अंदर कंपनी अपना बिजनेस करता है, और इनका मेन जो फोकस है ना वो AI के ऊपर है, जो कि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर कितना ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए बाकी के जो पैरामीटर्स है वो आपको पता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स है, उनके बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के पैरामीटर से बिजनेस भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो थर्ड पॉइंट होता है कंपनी का टेक्निकल चार्ट, तो टेक्निकल चार्ट के अंदर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये लेवल पर हमने बाइंग किया था, और अभी भी हम लोग केपीआईटी के अंदर दोस्तों होल्ड कर रहे हैं। करंटली कंपनी ये पोजिशंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी एक पॉइंट नोट डाउन करके चलेंगे, नीचे से क्या है ना, एक ट्रेड लाइन है, और ये जो ट्रेड लाइन है एक मेजर ट्रेड लाइन है। कब से ये आ रहा है? ये ट्रेड लाइन है मार्च 2023 से,
राइट। मार्च 2023 से लेके 24 तक अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो 1 सालों से कंपनी यही ट्रेड लाइन के ऊपर रिस्पेक्ट करके सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत सारे बार होता क्या है कि हमें यहाँ पोजीशन के ऊपर बाइंग करना होता है, हमेशा ट्रेड लाइन के आसपास खरीदारी करना होता है, गिरावट के अंदर बाइंग करना होता है ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा खासा हमें रिटर्न मिले। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से कंपनी एक सपोर्ट ले सकता है। जैसे कंपनी यहाँ से बाहर निकलेगा, राइट, यहाँ से बाहर जब कंपनी निकलेगा अच्छा खासा तेजी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक रजिस्टेंस लेवल, इससे बाहर जब कंपनी निकलता है तो 1760 रुपीज़ तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करने वाले हैं कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। 164 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड 74% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।